नमस्कार, मैं नरेश राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दी सेतु ऐप पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम राजस्थान का जो कॉमन टॉपिक्स हैं रीट और एसआई के लिए वो पढ़ेंगे। उसमें हमने सर्वप्रथम ले रखा था 1857 की क्रांति। अठारह की क्रांति पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इस क्रांति के समय राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की स्थिति कैसी थी। राजस्थान में अंग्रेजों की स्थिति, उस समय राजस्थान में अंग्रेजों ने दो नीतियां अपनाई थी। उनका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। पहली थी आपके सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। और एक उन्होंने की थी अधीनस्थ संधि। अब इन दोनों संधियों के उद्देश्य दोनों के अलग अलग थे। सहायक संधि का उद्देश्य था रियासतों में प्रवेश। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? रियासतों में प्रवेश करना। अंग्रेज ये चाहते थे कि रियासतों में प्रवेश कैसे किया जाए, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक संधि निकाली, एक योजना निकाली जिसका नाम रखा सहायक संधि। इस संधि के तहत उन्होंने ऐसा किया कि हम भाई रियासत के जितने भी राजा महाराजा हैं उनको ये कहेंगे कि हम आपके साथ में सहायक संधि कर रहे हैं। सहायक संधि का मतलब होता है हम आपकी सहायता करेंगे, व्यापार में आप हमारी सहायता करना और अन्य कामों में हम आपकी सहायता करेंगे। इस संधि के आधार पर वो रियासतों में क्या चाहते थे? प्रवेश चाहते थे। अच्छा, इस संधि का लागू करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, कब की गई थी? ये की गई थी आपके 1798 में। किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब की थी? 1798 में। अच्छा, अधीनस्थ संधि थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो आपके था रियासतों में हस्तक्षेप। सहायक संधि करके ये सोच रहे थे कि हम रियासतों में प्रवेश करेंगे, और अधीनस्थ संधि के हिसाब से उन्होंने क्या किया? रियासतों में हस्तक्षेप किया। अधीनस्थ संधि में क्या था कि किसी भी रियासत को बोल दिया कि हम आपसे अधीनस्थ संधि कर रहे हैं, तो आपका जो प्रशासनिक अधिकार है वो हमारे ऊपर आ गया। इस हिसाब से इसको जो लागू करने वाला था आपके जो अधीनस्थ संधि का, वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसकी शुरुआत की गई थी 1817 ईस्वी में। ये जो संधि थी सर्वप्रथम ये संधि थी कौन सी रियासत के साथ में की गई थी? तो भरतपुर रियासत के साथ। किसके साथ में? भरतपुर रियासत। अच्छा, भरतपुर रियासत में की गई थी। इसका राजा कौन था? तो इसका राजा लिखेंगे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1803 ईस्वी में। ये संधि आपके सर्वप्रथम की गई थी, किसने की थी? करौली रियासत में। कौन सी रियासत? करौली रियासत। किसने की थी? तो राजा का नाम लिखेंगे हरबख्श पाल सिंह।
किसने की थी? हरबख्श सिंह ने। ये की गई थी आपके 1817 ईस्वी। इसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना की गई थी उसके बारे में। राजस्थान में ये जो संधियां होने के बाद में एक आयोग की स्थापना की गई थी, एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। इसकी जो स्थापना की गई थी उस समय जो इसका गवर्नर बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर लोनी को। डॉक्टर लोनी, इसको बोलते थे RFR। RFR की फुल फॉर्म होती है रेजिडेंट फॉर राजपूताना। इस डॉक्टर लोनी को बनाया गया था और इसका मुख्यालय रखा गया था दिल्ली। सन 1832 में राजस्थान के अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में अजमेर में 1832 में ये इसका मुख्यालय था। अब राजस्थान के अंदर जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी उसके दो मुख्यालय थे, एक तो था अजमेर और एक था आपके माउंट आबू। यह अस्थायी था। अस्थायी का मतलब होता है इसको कुछ महीने के लिए रखा जाता था, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा होता था? माउंट आबू होता था, और बाकी जितनी भी ऋतु होती थी उसमें होता था अजमेर। यानी ये स्थायी था और माउंट आबू अस्थायी था। इस दौरान क्या किया था इन्होंने? इसमें एक नया पद सर्जन किया था ना, नया पद सर्जित किया था, उसको बोलते थे AGG। उसको बोलते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसके तहत एक AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एक एजेंट बनाया जाता था जो किसके अंडर काम करता था? भारत के गवर्नर जनरल के अंडर। अब हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय सामान्य जानकारी 1857 की क्रांति के समय सामान्य जानकारी। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। इस गवर्नर जनरल के अंडर में जो राजस्थान का AGG था यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये राजस्थान के लिए आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 28 मई को 1857, जबकि भारत के अंदर जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 10 मई 1857 को। तो ये थी 1857 की क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी, जो हम इस क्रांति को पढ़ने से पहले हमें याद होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए,
कल हम पढ़ेंगे कि कौन सी जगह पे 1857 का कौन सा विद्रोह हुआ था उस। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप सभी दी सेतु क्लासेज को जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उस पर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।